सिद्धि हेतुं मुदा मुरारिपद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के नगारखाना चौक के आज के दृश्य हैं। श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में फागुन के खेल के तहत उड़ाए जा रहे गुलाल अबीर से सराबोर यह वैष्णव बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। आज इन दृश्यों की प्रस्तुति का संदर्भ कुछ अलग है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका केवल अद्भुत ही नहीं, पूर्णतः वैज्ञानिक भी है, जिसके मात्र एक अंश से परिचित होकर ये सभी अभिभूत हो जाते हैं। आइए इसे समझने के लिए थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यतः कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष माह की तीखी ठंड से गुजरकर उष्ण काल तक जाने के बीच का वर्तमान समय बसंत काल है, जिसमें पौष, माघ और फाल्गुन मास आते हैं। तीखी और जमा देने वाली ठंड एवं गर्मी से बेहाल कर देने वाले उष्ण काल के बीच का यह गर्भकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान जो श्री जी की सेवा प्रणालिका में होता है वह आपको किसी और संस्कृति में देखने को नहीं मिल सकता है। इसमें कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में सदैव सभी वस्तुएं या सामग्रियां शुद्धता के पैमाने पर खरी होनी आवश्यक हैं। फिर उनके उपयोग में जो मौसम के अनुसार बदलाव आता है वह किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों श्री जी की सेवा प्रणालिका में गुलाल, अबीर, चंदन, चौवा का उपयोग प्रभु को खेल खिलाने में होता है। और यह भी हम जानते हैं कि यह सभी सामग्रियां पूर्णतः प्राकृतिक वस्तुओं से बनी हुई होती हैं, जिन्हें बनाने की पद्धति भी हमारी अपनी स्वदेशी है। इसके साथ ही प्रभु के राग और भोग भी बदल जाते हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए जाने वाले वस्त्र भी बदलते हैं। यह सभी कुछ इस प्रकार के होते हैं कि इस दोहरा मौसम में भी किसी भी प्रकार से यह लाभप्रद ही रहते हैं, हानिकारक कभी नहीं हो सकते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इन वस्तुओं, सामग्रियों का उपयोग केवल इन 40 दिनों अथवा अधिक से अधिक 60 दिनों तक ही किया जाता है, अर्थात इस गर्भकाल के दौरान ही। उष्णकाल में फिर इनमें बड़ा बदलाव आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, दिव्य शंखनाद के सभी वैष्णव सदस्य शीतकाल के इस दौर से गुजर कर आए हैं, जिसमें प्रभु की सेवा प्रणालिका में उष्णता प्रदान करने के लिए सभी उपाय किस प्रकार किए जाते हैं इसे भली भांति देखा है। जिसमें रुई के उपयोग के साथ साटन आदि के वस्त्र, झरी के वस्त्र एवं भोग सामग्री में कई प्रकार की उष्णता प्रदान करने वाले भोग, और उनके साथ में जो सर्वाधिक उपयोग किया गया वह है सौभाग्य सौंठ की सामग्री। हम सभी जानते हैं कि यह सामग्री बहुत अधिक उष्णता प्रदान करती है। फिर सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं और यह गर्भकाल प्रारंभ होता है। इसी के साथ तिलवा आदि और फल फूल की अधिकता हो जाती है और वसंत पंचमी के साथ ही शीतकाल की सामग्रियां थम जाती हैं, उनकी जगह वसंत की सामग्रियां ले लेती हैं। गुड़कल के साथ ही शीत लुढ़कने लग जाती है और फलों की अधिकता वाले, दूध घर की अधिकता वाले और सूखे मेवे की अधिकता वाली सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जानी प्रारंभ हो जाती हैं। तथ्य यह है कि शीतकाल में जहाँ उष्णता प्रदान करने वाली सौभाग्य सौंठ जैसी बहुत अधिक उष्णता वाली सामग्री प्रभु को अरोगाई जाती है, तो उससे पुनः मौसम के बाहर के वातावरण के गर्म होने के साथ ही शीतलता प्रदान करने हेतु इन सामग्रियों का उपयोग प्रारंभ हो जाता है। आप स्वयं देखिए, चंदन, गुलाल, अबीर, चौवा ये सभी शीतलता प्रदान करते हैं बाह्य रूप से, और इनका प्रयोग प्रभु के वस्त्रों में भी होता है।
हाल के दिनों में हमने गुलाल अबीर चंदन चौवा की चोली प्रभु को धराते हुए दर्शन किए हैं, तो आज तो सभी वस्त्र ही प्रभु को चौवा के धराए गए हैं। दरअसल इन सभी वस्त्रों को इन वस्तुओं से भिगोकर सिद्ध किया जाता है, तो भोग में प्रभु के अद्भुत खेल के साज प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें भी दूध घर की सामग्रियां और सूखे मेवे के साथ फलों की अधिकता रहती है। इसमें वैज्ञानिक तथ्य यह है कि यह सभी सामग्रियां शीतलता प्रदान करती हैं और यह शीतलता शक्ति के साथ प्राकृतिक रूप से प्रदान करती हैं, जिससे शीतकाल की उष्ण सामग्रियों की शक्तियां भी बनी रहती हैं और बाहर के उष्ण मौसम का असर भी नहीं होता है। श्री जी की इस अद्भुत सेवा प्रणालिका के सिद्धांतों का यदि इंसान उपयोग करे तो वह भी अपने जीवन को सर्वोत्तम रूप से जी सकता है। जय श्री कृष्ण। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। हाँ, निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। आज फाल्गुन कृष्ण अमावस्या शनिवार 13 मार्च 2021 को प्रभु श्री जी को चौवा के वस्त्रों के श्रृंगार धराए जाते हैं। यह प्रभु श्री जी को फागुन के महीने में धराए जाने वाले नियम के वस्त्र श्रृंगार हैं, जिसके तहत साज सज्जा में आज सफेद मलमल की सादा पिछवाई ही सजाई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल, अबीर व चंदन से खेल किया जाता है। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। तो प्रभु के सम्मुख 2 पड़गा जी रखे जाते हैं, जिसमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। आज प्रभु को वस्त्र कुछ विशेष अंगीकार करवाए जाते हैं। उनके दर्शन करें तो आज चौवा से रंगे हुए वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं श्याम रंग के, जिनमें सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ऊर्ध्व भुजा की ओर चौवा से रंगा श्याम रंग का ही कटिपटका भी धराया जाता है। ये सभी वस्त्र दोहरे सुनहरी किनारी से सुसज्जित होते हैं और सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल आदि को छांटकर कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। हाँ, प्रभु को आज ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं और उन पर भी अबीर, गुलाल आदि से कलात्मक खेल किया जाता है। प्रभु के कपोल पर भी गुलाल अबीर लगाकर सुंदर चित्रांकन किया जाता है और लाड़ लड़ाया जाता है। श्री जी के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण सफेद मीणा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो प्रभु को आज श्याम रंग की ही गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, सुनहरी चमक का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण में आज कर्ण फूल धराए जाते हैं। फूल घर की सेवा के तहत सिद्ध होकर आने वाली श्वेत पुष्पों की
रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं, जिनके साथ 2 गुंजा माला भी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, चांदी के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के श्रृंगार दर्शन करें तो वहाँ पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आदि सफेद मीना की ही धराई जाती हैं। और खेल के साज में आज भी फागुन का पटचीड़ का एवं गोटी फाल्गुन की पधराई जाती है। प्रभु को नित्यवत चांदी की आरसी ही दिखाई जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है और संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बढ़ेकर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। और श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में चौक परी गोरी होरी में, श्रृंगार में तुम भले आए श्याम होरी खेलन, राजभोग में अष्टपदी तो होती ही है, उसके साथ श्याम छबीले मन हर्यो, अरे कारे प्यारे रतनारे भोरा, आरती में खेलत फाग फिरत रस फूले, शयन में श्री गोवर्धन राय लाला, पोढ़वे के पद में चले हों भावते रस एन, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। उल्लेखनीय यह है कि राजभोग के दर्शनों में भारी खेल होता है और दर्शनार्थी वैष्णवों पर पोटली या फेंट जिसे कहते हैं उसमें भरकर गुलाल अबीर उड़ाए जाते हैं। अभिभूत वैष्णवों के आनंद का पारावार नहीं रहता है। वहीं सायंकालीन भोग दर्शन के भोग में प्रभु को विशेष साज खेल के अरोगाए जाते हैं जो एक थाल में बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए हुए रहते हैं। इस थाल में सजाई गई सामग्रियों में सूखे मेवे, फलों तथा दूध घर की सामग्रियों का समावेश रहता है। और राजभोग के दर्शनों में ब्रजवासी बालकों द्वारा प्रभु के सन्मुख रसिया तो गाए ही जाते हैं। दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। आज का भाव कीर्तन राग सारंग ताल चौताल में है। आइए इस सुंदर कीर्तन का श्रवण करते हुए पुष्टि सृष्टि के कुछ विशिष्ट स्थलों से दर्शन करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साय एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।